हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आर्ट्स ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कला वर्ग के क्वेश्चंस को, जिसकी डिमांड आप सभी लोग लगातार कर रहे थे। तो फाइनली ये सेट आपके सामने है। इस सेट को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि आर्ट्स ग्रुप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कितना अलग है, कितने टाइप के और किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं। शुरू करेंगे हम लोग। ये सेट नंबर 1 होगा। आगे भी सेट आपको ऐसे ही मिलेंगे चैनल पे, ऐप पे। आपको इससे पहले ये जानना जरूरी है, जब आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अपने पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। 2 पेपर होते हैं। सिलेबस वीडियो आई होप आप सभी ने देखी होगी। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। पेपर 1 में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और बी आप मान सकते हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर का, जिसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 में आपके रीजनिंग और बेसिक मैथ से 50 क्वेश्चन आते हैं। और पेपर 2 का जो बी सेक्शन यानी सेकंड पार्ट होता है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके ग्रुप वाइज आते हैं। आर्ट्स ग्रुप, साइंस ग्रुप, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। और ये फॉर्म फिल करते समय ही आप चूज कर लेते हैं। जैसे आपने बीए किया है तो आर्ट्स, बीएससी है तो साइंस, आपने बीकॉम किया है तो कॉमर्स, बीएससी एजी है तो एग्रीकल्चर। लेकिन जब आप ग्रुप ऑप्ट कर लेते हैं तो आपने बीए में चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपके क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक से 50 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी आर्ट्स ग्रुप में आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, इतिहास से, राजनीति विज्ञान एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से यानी इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से, मनोविज्ञान साइकोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं। इनसे मिलाकर 50 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस सेट का आप देख पाएंगे 51 से शुरू होगा। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरीके से बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? विच इकोनॉमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू गिव द पॉपुलेशन थियरी? ऑप्शन आप देख सकते हैं, जेएस मिल, एडम स्मिथ, टीबी माल्थस और डी रिकार्डो। आप सभी लोग क्वेश्चंस के साथ साथ इसका आंसर भी करते रहेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टीबी माल्थस, जिनकी आप इमेज यहां पर देख पाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, और इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या सिद्धांत ये था, इन्होंने तर्क दिया, लॉजिक दिया कि जनसंख्या जो होती है उसकी रेट जो होती है एक दुगनी बढ़ती है। यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, यानी 2x रेट से बढ़ती है। वहीं जो संसाधन है, खाद्य आपूर्ति है, वो केवल क्रमिक सिक्वेंशियल बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस क्रम में। तो ये इनकी थ्योरी बहुत पॉपुलर है, जिसे थियरी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। ऐसे फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है फैक्चुअल, डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कंफ्यूजन ईयर भी कुछ इस प्रकार से दिया होगा। तो डब्ल्यूटीओ जो अस्तित्व में आता है वो 1 जनवरी 1995 को आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे पहले इसकी जगह जो था एक गैट नाम की संस्था थी और उसकी जगह डब्ल्यूटीओ लेता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने ई बुक्स नहीं बाय की हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, स्मार्ट नोट्स हो हिंदी या इंग्लिश में, या साइंस ग्रुप का स्पेशल नोट्स हो, या आप कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं, ये सब आपको अवेलेबल होगा हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर भी इसे देख सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन नंबर, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से बाजार में चीजें क्या होती हैं? ऑप्शन से आंसर करना है। सस्ती हो जाती हैं, प्रचुरता में मिलती हैं, महंगी हो जाती हैं या बिल्कुल नहीं मिलती। इन्फ्लेशन यानी जब बाजार में इन्फ्लेशन आता है तो वस्तुएं जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध आपको बताना है। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, डेप्थ में पूछा गया है। तो ये जब संबंध की बात करेंगे तो ये संबंध क्या होता है? अल्पकाल एवं दीर्घकाल से होता है, क्योंकि क्रमशः पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम तो सीमांत उपयोगिता है। ये एक सिचुएशन है कि जब कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन, फ्री पीडीएफ और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो क्लासेस आपको दी जा रही है, इनके नोट्स भी आपको, यानी आर्ट्स ग्रुप का स्पेशल नोट्स हमारे बैच में मिलेगा, आप ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया? अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कब यह डिसीजन लिया गया कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1920 में, और उसी के जस्ट बाद ये प्रारंभ भी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 1920 के असहयोग आंदोलन का नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है, यानी इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये आंदोलन नहीं हुआ। यहां पे नहीं को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के पूरे मीनिंग को चेंज कर देता है। स्वराज की प्राप्ति, बिल्कुल। 1919 के जो रॉलेट एक्ट यानी काला कानून आया था उसे समाप्त करने के बारे में ये भी था, ये भी उद्देश्य था। पंजाब में जो ज्यादतियां हुई थी अंग्रेजों के द्वारा उसके भी बारे में था। भारत का विभाजन रोकना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के विभाजन का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था 1920 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से समझ के पढ़ते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का राइट आंसर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। उनमें दो भाई थे, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। इन दो लोगों ने नेतृत्व किया था भारत में खिलाफत आंदोलन को लेकर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 59। आंसर करेंगे, खिलाफत का प्रश्न क्या था? खिलाफत जो था एक पद था जो कि टर्की यानी आज के तुर्की के खिलाफत वहां पर मौजूद था, और उस पद को हटाया जा रहा था जिसका विरोध हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्की के खलीफा का प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए। एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था? यह हिस्ट्री के एक अच्छा डिसीजन था गांधी जी के द्वारा कि असहयोग आंदोलन जो थे भारतीय मुस्लिम कर रहे थे, सॉरी, जो खिलाफत आंदोलन था वो भारतीय मुस्लिम कर रहे थे, और वहां पर जो है क्वेश्चंस क्या आ रहे थे वो आपको यहां बताना है। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। हाँ, एक बार मैं इस, हाँ, यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर जो है असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय क्यों लिया गया? वो इसलिए लिया गया कि गांधी जी को यह लगा कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लाने का ये एक स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा अवसर है। तो क्यों ना इन दोनों आंदोलन को जोड़कर, एक साथ जोड़कर किया जाए, जिससे कि और आंदोलन जो है और राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। अब ऑप्शन देखिए, किस महासागर में? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक? आप सभी लोग आंसर भी करते रहिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम कहां पाई जाती है? किस महासागर में या किस महासागर के ऊपर? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक या अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इमेज देखेंगे, ये मैप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन के ये इस किनारे पे, आपको पश्चिमी किनारे पे ये गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं, यानी किनके मध्य में पाए जाते हैं? ये आपको अक्षांश और देशांतर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये जो है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा, जिसमें खारापन, सैलिनिटी ज्यादा होती है, वो कौन सा सागर है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर? ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो डेड सी यानी मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल स्थित है, किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, सबसे बड़े डैम में आता है, इसलिए क्वेश्चन इससे बनता है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी कब?
अब देखिए आईएमएफ की स्थापना हुई थी, डेट नहीं पूछा गया है। अब यहां पर ऑप्शन से समझ में आएगा कब, व्यापार और प्रशुल्क के सामान्य समझौते के परिणाम स्वरूप, या यूएनओ के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप, या ब्रेटन बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कब हुई थी, तो आप आईएमएफ की डेट बता देते, लेकिन यहां पर जो है ये पूछा जा रहा है किसके परिणाम स्वरूप हुई। अगर डेट पूछता तो आप सिंपली 22 जुलाई 1944 करते, लेकिन किसके परिणाम स्वरूप हुई थी, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वुड्स, ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर, और उसी के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स। अगला क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबंध नहीं है या संबंधित नहीं है। 67 का आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व व्यापार संगठन। और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन जो है ये अलग संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देखकर ही आप आंसर कर पाएंगे। एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है किस संगठन के द्वारा, यानी किसके द्वारा राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसका अनुमान लगाया जाता है, तो वो संस्था है। ऑप्शन देखिए, आंसर करिए। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पार्ट पूछा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे भाग में है। अनुच्छेद पूछा जाता तो 36 से लेकर 51 तक है। ये आपको बिल्कुल फ्लुएंट याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही आप इजिली आंसर कर पाए। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी किस अनुच्छेद में है स्वतंत्रता का अधिकार, जो फ्रीडम ऑफ राइट्स ऑफ फ्रीडम है, तो वो आपको देखने को मिलता है किसमें, आर्टिकल 19 में मिलता है। और 19 के अंतर्गत भी कई अधिकार हैं और ये 19 मुख्य रूप से स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 72 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य जो थे मूल रूप से भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 1976 में तंवर सिंह कमेटी के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया। इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें अध्यक्ष पूछा जा सकता है, अलग अलग कमेटीज के अध्यक्ष पूछा जा सकता था। तो ये संविधान सभा का, जो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उस समय जब तक संविधान नहीं बना था, संविधान सभा ही संसद की तरह भी कार्य कर रही थी, ये भी आपको फैक्ट पता हो। इसकी पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, फैक्चुअल है, भारत का संविधान बनने में समय लगा कितना। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल कितना समय लगा। और ये समय जोड़ा जाता है आपके बनकर तैयार होने से, यानी कि 26 नवंबर 1949 तक जोड़ा जाता है, तो वो कुल आता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर एक 1909 और 1919 से कई क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में। तो उसे जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार, और ये उस समय जो कमेटी थी उसके ये मेंबर्स थे, अध्यक्ष थे, उनके नाम पे है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये आपका क्वेश्चन आप यहां पर देख पाएंगे, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है। सर्वाधिकारवाद जो है ये आपके
सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा किससे अधिक महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस किसे दी जाती है, तो वो राज्य को दी जाती है, स्टेट को दी जाती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 77 है। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है। यह भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक उपबंधों का वर्णन जो है 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यानी डीपीएसपी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, डीपीएसपी के अंतर्गत देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं। अब ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय पर, सोशल जस्टिस पर मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो बल देते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और ये संघर्ष जो है, संघर्ष के आधार पर क्लास थियरी जो है मार्क्सवादियों की है। ऐसे आपके पॉलिटिकल साइंस के नोट्स में आपको ये सभी पॉइंट्स मिलेंगे। 79 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की ये परिभाषा किसने दी है, ये भी आपके पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो यहां पर कहा जाता है कि कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को, यानी जो हायर पोजीशन में है वो लोअर पोजीशन को देता है। तो यहां पर जो है ये डेफिनेशन जो है ऑस्टिन ने दी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। अब ये कोटेशन है, कोटेशन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में आपके। तो ये जो कोटेशन है ये जॉन लॉक की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक कोटेशन कही जाती है विलोबी की कि यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता न होती। ये विलोबी की कोटेशन है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है क्या है। जो अधिकार हैं, अधिकारों की उत्पत्ति को अगर हम बात किया जाए, उनके ऐतिहासिक सिद्धांतों को लेकर बात किया जाए, तो वो जो है राज्य परंपराओं की देन है। ये एक उनके मूल सिद्धांत में मूल विशेषता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, ये निम्न में से किसने कहा है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सेम जो है कानून की बात जहां आएगी तो आपको ऑस्टिन दिखेंगे। और ऑस्टिन क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्सिमम जो है कानून को लेकर इनके कई विचार हैं, कई कोटेशन हैं। निम्न शासकों में कौन बुद्ध का समकालीन नहीं था। अब देखिए, नहीं आते ही जो है क्वेश्चन में जो है इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी को इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि नहीं देखते ही आप डबल अंडरलाइन कर कर उसका आंसर करेंगे। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो था ये समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजे का निर्माण जो है किसने किया था। 84 या किसने करवाया था। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में बनते हैं। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी गेस कर सकते हैं ये किसने कहा है। यानी राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का जो है उसका अंत, प्रारंभ और अंत दोनों जो है राज्य से ही होता है। तो वो है गार्नर ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो काल्पनिक नहीं है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक सिद्धांत जो है ये काल्पनिक नहीं है। बाकी दैवी शक्ति, सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है ये काल्पनिक है, किसी ने उसका कोई एक तरीके से कोई उसका प्रूफ नहीं है। अगला क्वेश्चन 87 है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है उसका एक सिम्पटम या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। 87 का राइट आंसर क्या होगा कि ये तथ्यों के अध्ययन पर बल जो है वो नहीं है, बल्कि ये अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल देता है, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है। और ये जो है ये इसका लक्षण नहीं है, बाकी सभी इसके लक्षण है। नहीं कहा था तो हमें जो नहीं होगा वो चूज करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 88 एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, कब चुने गए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1921, 24, 31, 38। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1924 में बने थे। और इनसे रिलेटेड ये कौन सा अधिवेशन था,
अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिवेशन कौन सा सेशन था, तो ये 39th सेशन था। साथ ही साथ जो है ये कहाँ, अब ये कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये बेलगाम में हुआ था, बेलगांव में। तो ऐसे फैक्ट जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? शेड्यूल की बात करें, 12 शेड्यूल को इंग्लिश में आसानी से याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपसे पूछा गया है केंद्र और राज्य की शक्तियां, तो इसको फेडरल लिस्ट जो है जिसमें 3 सूचियों की बात की जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 पे आएगा फेडरल लिस्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सत्ता का विलय, फ्यूजन ऑफ पावर एक विशेषता है किस प्रकार की सरकार की? मुख्य तौर पर हमारे जो, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखेंगे तो उसमें संसदीय सरकारों की एक प्रणाली दिखती है, एक अध्यक्षीय सरकार की। संसदीय सरकार का उदाहरण इंडिया खुद है, इंडिया है, यूके है, और अध्यक्षीय के लिए यूएसए प्रमुख है। अब इसमें जो है सत्ता का विलय देखने को मिलता है संसदीय सरकार में, क्योंकि इसमें जो सरकार में होता है वही कानून भी बनाता है, उसमें भी वो शामिल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है राज्य का, स्टेट का पूछा गया है हमारे राज्यों में। तो 91 का जैसे देश में राष्ट्रपति है, तो वैसे ही राज्यों में कौन है? तो वो राज्यों में राज्यपाल में निहित होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो जो धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये दोनों प्रकार की स्वतंत्रता है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। सकारात्मक कैसे है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, तो वो सकारात्मक में आएगा। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि आप किसी विशेष धर्म को बढ़ावा सरकार नहीं दे सकती या लोग नहीं दे सकते, तो इसलिए इसे राइट आंसर इसका क्या होगा, सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय है? अब देखिए, अब हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दोहे से भी आ सकते हैं, यानी आपके बुक्स से आ सकते हैं, लेखकों से आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखेंगे 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत का पर्याय जो हो जाएगा वो अमीय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया, तो राइट आंसर जिजीविषा, जीतने की इच्छा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। अब सही वर्तनी आपको चूज करना है। अब 95 का आंसर देखकर आप करेंगे। यहां पर देखेंगे आशीर्वाद में ये मात्रा गलत है, षष्टम ऐसे नहीं होगा, शाह होगा ये भी सही नहीं है, अनिर्णित होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जो कि सही वर्तनी वाला है। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता हो, यानी श्यामा के अनेकार्थी शब्द से पूछा गया है। श्यामा के वो तीनों अर्थ हो सकते हैं, तो इसमें सबसे सटीक आप देखिए, आंसर करिए, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे है, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा रात्रि, कोयल और यमुना के लिए भी प्रयोग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से भी आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस, इट्स शेयर रबिश। अब इट्स शेयर रबिश, यानी ये जो शेयर वर्ड है ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शेयर रबिश, तो शेयर यानी एक एडजेक्टिव है, रबिश के आगे लगा है, तो विशेषता बता रहा है किस प्रकार का रबिश, बकवास, शेयर रबिश, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया गया है, द टॉल गर्ल मेट ए बॉय। अब इसमें जो है आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण बताना है इंग्लिश में, तो गर्ल यानी किसी भी जो नाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है जो वर्ड, वो एडजेक्टिव हो जाता है। गर्ल की जो विशेषता है वो क्या है कि वो टॉल है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द डैश इंग्लिश पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। इंग्लिश में आप लिटरेचर में एक रोमांटिक एज आती है, उसमें जो है वर्ड्सवर्थ थे वो क्या थे? अब यहां पर आपको बताना है कि ए ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेट या मोर ग्रेट, ये डिग्री के साथ आपको सही
वर्ड चूज करना है। तो जब आते हैं कि वन ऑफ द, जहां वन ऑफ द वर्ड यूज होता है, द ग्रेटेस्ट होता है इसके साथ, वन ऑफ द के साथ, यानी उस समय के सबसे महानतम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन। जो आपको वर्ब से नाउन बताना है। डिपेंडेंस का जो है, निर्भरता जो है, एक नाउन है, इसको हमें वर्ब में चेंज करना है। तो वो कौन सा वर्ब होगा? निर्भरता का जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिपेंड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ई बुक्स या बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपका कितना स्कोर आ रहा है अभी 50 में से, इससे आपकी प्रिपरेशन का भी पता चलेगा। और आगे जो और सेट जाएंगे उनसे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वो सभी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होंगे। इसी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। और ये सभी की प्रिपरेशन जरूरी होगी अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं, अच्छे जगह एडमिशन चाहते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को ऑल द बेस्ट।